हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। हम बात कर रहे हैं हिंदी के वो मुख्य टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है संज्ञा से। संज्ञा से आपके प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछता है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें से कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा इन शब्दों में से कौन सी है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया इन्हीं प्रश्न को टारगेट करते हुए भैया, चाहे यूपीटीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठो, अगर आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी आपको अगर पढ़नी है, तो ये सीरीज जरूर फॉलो करिएगा। ये सीरीज आपको चैंपियन बना के छोड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखने वाले सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, क्योंकि भैया हमें पता चलना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। और दोनों लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्या ही देखने को मिलेगी, हिंदी तो हिंदी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। हम लोग यहाँ पे अपना पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आपका पहला प्रश्न बहुत अच्छा भैया। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, लेखांकित शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ये सेंटेंस है। अब पूछा गया भैया ये जो बुढ़ापा है इसमें कौन सी संज्ञा है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं भैया, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं पता होगा। तो भैया उन्हीं की प्रैक्टिस पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए आपको भैया ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, वरना आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी। तो चलिए बताइए भैया, बुढ़ापा इसमें से क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, कौन सी भैया है ये। तो भैया अगर संज्ञा आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो बता देना भैया, अच्छे से लेक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस की बात करेंगे तो जो आपका बुढ़ापा होता है भैया, ये है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कैसा है, भाववाचक संज्ञा है आपकी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 आ चुका है कि गंगा शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। जो गंगा है आपका, ये जो गंगा शब्द दिया गया है, ये कौन सी आपके टाइप के अंदर आएगा, कौन से भेद के अंदर आएगा संज्ञा के। व्यक्तिवाचक में द्रव्यवाचक, ठीक है, जातिवाचक या भाववाचक, कौन सी संज्ञा है भैया। तो ये है भैया गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, किस प्रकार की संज्ञा है, तो भैया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी, क्या, गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है कि निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जिसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। तो भैया यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्दों का, कौन सा यहाँ पे शब्दों के समूह दिए गए हैं, और इसमें से कौन सा शब्द है जो आपको जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा के बारे में बताता है। हिमालय, जुल्हा, मिठास या प्रयागराज, कौन सा शब्द है यहाँ पे जो भैया जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको यहाँ पे बताता है। आप जातिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, तो भैया यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा जुल्हा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जुल्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आ चुका भैया। देश को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदो शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, देश की हानि जयचंदों से होती है, आपको पता है जयचंद कौन थे। तो यहाँ पे जो जयचंद दिया गया है, ठीक है, ये जयचंदो दिया गया, ये शब्द में कौन सी संज्ञा आती है भैया, ये बता दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते सिर्फ जयचंद की, तब हमारा आता कि हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो आता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि भैया कोई उसके जैसा ना हो, जब चंदो ऐसा कुछ आ जाए, मतलब आपका प्लूरल में जाए, तब वहां पे होता है आपका जातिवाचक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तब वहां पे हो जाएगा आपका जातिवाचक। अगर सिंपल सा नेम आता तो हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन यहाँ पे उस पूरे समूह को बोला जा रहा है कि भैया जितने भी जयचंद लोग हैं इनसे हमें हानि होती है, जैसे जयचंद के जैसे लोग हैं। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात हो रहा है, बहुत लोगों के बारे, एक पूरे कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। तो क्या मैं इसी तरीके से समझाते हुए आपको चलूं, बताइए कमेंट में जो बताइए कि भैया क्वेश्चन को समझाते हुए भी चलो कि किस तरीके से यहाँ पे ये आंसर आया है। ठीक है, अगर आपको इसमें मजा आए ना तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, भैया समझा समझा के करो तो और मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया दिया गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है भैया द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, अब कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, जो भैया कोई वस्तु टाइप का हो। ठीक है, जैसे भीड़ हो गया, दूध हो गया, मिठास हो गया, पहाड़ हो गया। तो भैया द्रव्य में, द्रव्य क्या होता है, जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूध। दूध का मतलब क्या होता है भैया, यही तो है द्रव्यवाचक। ठीक है, क्योंकि भीड़ आपका ये समूह में दर्शाता है। ठीक है, मिठास आपका, मिठास ये अलग चीज होगी, पहाड़ आपका भैया अलग चीज हो गया क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूध। तो दूध क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है भैया। सच्चरित्रता शब्द किस मूल शब्द से बनी भाव संज्ञा है। तो भैया आपका देखो, भाववाचक से आपकी जातिवाचक बनती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से जातवाचक बनती है, व्यक्तिवाचक बनती है, ये सारे कन्वर्जन्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, तो ये सच्चरित्रता जो शब्द बना है भैया, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है,
चरित्र, सत्य, चरित्रता या सच, कौन सी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा देखने को मिलेगा? तो भैया यहाँ की जो भाववाचक संज्ञा होगी भैया चरित्र के बारे में बात हुई, देखो जिसके मूल रूप से जो मूल शब्द है जिसके बारे में बात हो रही है सच चरित्रता, मतलब जिसका सच्चा चरित्र हो, तो यहाँ पे चरित्र के बारे में बात हो रही है, जो विशेष वर्ड आपका दिया गया है। ठीक है, विशेष शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? चरित्र, क्योंकि भैया चरित्र के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है कि सभा शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है? जो सभा है आपकी संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है? समूह, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? ठीक है, जातिवाचक भाई तब बात करते हैं जब हम किसी विशेष वर्ग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक आपको बता दें किसी जब पर्सन के बारे में बात करते हैं। भाववाचक जब कोई भाव प्रकट हो रहा हो। समूह हो जाएगा, क्योंकि सभा देखो जब सभा होती है बहुत लोग मिलके सभा बनाते हैं, कोई एक पर्सन वहां पे सभा नहीं बनाता, अगर एक पर्सन बनाता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभा का मतलब है बहुत लोग मिल के बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? समूह। ठीक है, जब ज्यादा लोग होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? समूह को फॉर्म करेंगे, तो सभा कैसी हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आ चुका है भैया। मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्र की सही भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, मेता, मित्रता, ठीक है, मित्रवत या मैत्री पूर्ण। तो भैया मित्र की सबको पता है भैया क्या होती है? मित्रता होती है। ठीक है, मित्र की क्या हो जाएगी? मित्र क्या हो जाएगा? मित्र भी आए क्या हो जाएगा? व्यक्ति। ठीक है, या जाति, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, मित्र आपका, और उसका क्या बना दोगे आप? भाववाचक, तो हो जाएगी मित्रता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 9 कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? भैया बता दो कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, तो कौन सी? देखो राज्यपाल एक पोस्ट होती है। ठीक है, राज्यपाल क्या है भैया? एक पोस्ट है, और जो भी पोस्ट होती है ये सभी के सभी आएंगे आपकी जातिवाचक में। किसमें आएंगी? जातिवाचक में आएंगी, क्योंकि भैया पोस्ट होंगी वो जातिवाचक में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया 10 आ चुका है कि पशु शब्द निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है? जो पशु है ये किस संज्ञा का है? जाति का है, द्रव्य का है, व्यक्ति का है या भाव का है? किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पशु भैया क्या है? पशु एक जाति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, द्रव्य तो हो नहीं सकता क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे है नहीं। व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, अब भाववाचक क्यों नहीं होगा भैया? भाववाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भाव प्रकट हो रहा है भैया। है, भाववाचक क्या है भैया? भाव प्रकट हो, तो यहाँ पे क्या जाति क्या बारे में बता रही है? जो जितने भी पशु हैं पूरे पशु समूह को लिया जा रहा है। अब यहाँ पे समूहवाचक मत कर देना। ठीक है, जातिवाचक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भैया 11 आ चुका है कि मिठास शब्द में किस प्रकार की संज्ञा पाई जाती है? अब मिठास में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो भैया ये हो जाएगी मिठास में आपकी भाववाचक। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? भैया व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के बारे में जहां बात होगी भैया वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लड़का है, राम है, फल है या नगर है? कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जब कभी भी भैया व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे लड़का है, लड़का भैया कोई एक तो हो नहीं सकता भैया, वो तो कोई भी हो सकता है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो लड़का आप जातिवाचक में ले सकते हो। राम, राम क्या है? एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पर्सन नाम, राम भगवान का ले लो तो वहां पे राम भगवान का एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम हो जाएगा। तो यही भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के बारे में जब बात होती है, जब व्यक्ति के बारे में बात होगी तो राम हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फल क्या है भैया? फल कौन सा? हमें कुछ नहीं पता। नगर कुछ नहीं पता, हमें डेफिनेट नहीं बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है कि भैया गुच्छा शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? अब गुच्छा है भैया। ठीक है, गुच्छे में अंगूर का गुच्छा ले लो। अंगूर के गुच्छे में क्या होता है भैया? अंगूर का गुच्छा मतलब भैया वहां पे एक से ज्यादा अंगूर होंगे। अब जब एक से ज्यादा कहीं पर भी होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो समूह बनाते हैं, और जब समूह बनाते हैं तो भैया सीधी सी बात है गुच्छा आपका समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्य वाला हो नहीं सकता, भाव हो नहीं सकता, जात के बारे में बता नहीं रहा तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा भैया गुच्छा का समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 14, किसी भी बनी भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा होता है? तो भैया यहाँ पे भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनाया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है भैया। सजावट है, अपनापन है, चतुराई है या बचपन है? कौन सी यहाँ पे सही है? बिल्कुल करेक्ट है। तो भैया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भैया भाववाचक संज्ञा में सजावट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। अगर आपको भैया हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट में बताना पड़ेगा भैया। हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देते हुए चलो तब और मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा तो बताओ भाई, तभी तो पता चलेगा हमें। सोना और चांदी शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? अब सोना और चांदी दोनों भैया है, ठीक है, धातुएं हैं। तो यहाँ पे किस आपके यहाँ पे बताते हैं कौन सा भाव है यहाँ पे, मतलब कौन सा संज्ञा है? द्रव्य है, व्यक्ति है, भाव है या जाति है?
ठीक है, सोना और चांदी। तो भैया सोना चांदी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। तो भैया सोना चांदी किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, अभी बोला था द्रव्यवाचक से लिक्विड, ऐसे लिक्विड नहीं आता है। वहां पे लिक्विड पहचानने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है भैया कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, जहां पे मटेरियल से रिलेटेड चीज हो, मटेरियलिस्टिक थिंग कोई भी होगी वो भी यहाँ पे कहाँ आएगी? द्रव्यवाचक में ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो चुका है 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं, ये आपको बताना है। लंबाई, चतुराई, सुंदर, मिठास। सर मिठास तो अभी भाववाचक देखा था, तो ये तो हटा ही दो फिर। लंबाई, चतुराई और सुंदर में से बचा है आपका, तो क्या हो जाएगा भैया? देखो लंबाई, चतुराई ये सारे सारे क्या है? भाववाचक है। सुंदर आपका भाववाचक नहीं है। ठीक है, सुंदर आपका क्या हो जाएगा? सुंदरी सुंदरी, ये भाववाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आ चुका है भैया। पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, जाति है, व्यक्ति है, समूह है या भाव है, किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो भैया पर्वत आपको जातिवाचक, ठीक है, किस प्रकार की संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है आपकी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? ठीक है, आपको संबंधवाचक संज्ञा रूप बताना है यहाँ पे बाप का। बापू, बपौती, बाप दादा या बापा, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा भैया बाप का क्या हो जाता है? बपौती। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध में देखेंगे, संबंधवाचक में तो बपौती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आ चुका है कि सेना और पुलिस शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। तो भैया हमेशा याद रखना, सेना और पुलिस ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब सेना, ये सेना एक पर्सन को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सेना में क्या हो जाएगा? जो भी आपके सोल्जर्स उनका समूह हो जाएगा। पुलिस एक कोई सिपाही या किसी को नहीं कहते हैं, यहाँ पे क्या है? पूरा समूह को कहते हैं। तो फिर भैया ये क्या हो जाएंगे? समूहवाचक हो जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको ऐसा पता चले भैया एक से ज्यादा व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमेशा समूहवाचक में आपका जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? समूहवाचक में जाएगा। इसी के साथ में आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भैया अर्थ के आधार पर संज्ञा के उप कितने भेद प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। 3, 5, 4, 6। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? अगर आपको कंप्लीट संज्ञा पढ़नी है तो भैया बिल्कुल डिटेल में हर चीज जाननी है तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बता देना भैया। संज्ञा एक बार बढ़िया तरीके से अपनी अंदाज में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता दो कि जिसमें हमारा हर एक क्वेश्चन फंस जाए, तो आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगा। लेकिन कमेंट में बताना पड़ेगा आप लोगों को भैया संज्ञा की एक वीडियो बना दो। तो चलिए बताइए यहाँ पे संज्ञा के आधार पर कितने कुल कितने भेद होते हैं, ये भी आपको कमेंट में आंसर करना है। और इसी के साथ में आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती हुई। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट कि भैया आप यहाँ तक लेक्चर देखो, धन्यवाद आपका। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो कि भैया वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को लाइक करके हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।